ये दोनों सब पैसा लूट के गया और ये पूरा युद्ध वगैरह करके चला गया। एक एक करके देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। 711 और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान में वहां के राजा को ये क्या कर देता है, पराजित करता है। वहां के राजा उस समय जो थे सिंध के राजा दाहिर, उनको ये क्या कर देता है, पराजित कर देता है और अत्यधिक मात्रा में धन दौलत लूट कर लेकर चला जाता है। ये यहाँ आकर कोई भी काम ऐसा बसने का काम नहीं किया। तो बताइए भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरब से था या तुर्क से? किस अरब आक्रमणकारी ने? मोहम्मद बिन कासिम। दो क्षेत्र जहां आक्रमण किया, सिंध और मुल्तान। सिंध तथा वर्तमान दोनों जगह कहाँ है? पाकिस्तान। यह ज्यादा पैसा लूटा, उसके बाद इस्लामिक परंपरा फैलाने का काम में किया। अब अगर अब ध्यान से देखिएगा 711 और 712 का अगर स्थिति देखिएगा तो इस समय हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। आपको हम प्राचीन इतिहास में पढ़ा देते, 7वीं सदी हर्षवर्धन की क्या हो गई थी, मृत्यु। कोई बड़ा राजा था ही नहीं जो इतने बड़े साम्राज्य को क्या कर सके, संभाल सके। और यह एक ऐसा समय था जब बौद्ध धर्म भी अब अपने मतलब विनाश के कगार पे पहुंच गया था। भारत में बौद्ध धर्म अब क्या होने लगा था, कमजोर पड़ने लगा था। जैन धर्म पहले ही कमजोर पड़ गया था, अब बौद्ध धर्म कमजोर पड़ चुका था। तो यहां पर एक धार्मिक अशून्यता की स्थिति थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। यही एक बेहतरीन मौका देख के उसने किसको आगे बढ़ा दिया, इस्लाम को आगे फैला दिया। लेकिन उसने काफी कठोरता से फैला दिया। यहां आने के बाद उसने जजिया कर लगा दिया। कौन सा कर? जजिया कर। कौन सा कर लगाया? जजिया। कौन सा कर? जजिया कर को लगाया था। जजिया कर एक प्रकार का सुरक्षात्मक टैक्स था जो उन लोगों से ही लिया जाता था जो लोग इस्लाम फॉलो नहीं करते थे। इसमें जैन बौद्ध सब आते थे, लेकिन भारत में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू की थी, इसलिए सबसे ज्यादा इस टैक्स से प्रभावित माना जाता है हिंदू धर्म को। हालांकि इस टैक्स के दायरे में जैन भी आते थे और बौद्ध भी आते थे। ईसाई उस समय तक पर आना चालू हो गए थे, बट उतने भारत में बसे नहीं थे। अर्थात यह टैक्स गैर मुसलमानों पर था। गैर मुस्लिम का मतलब वह हर व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है। तो यह मुसलमानों के अलावे बाकी धर्मों पे लगता था, लेकिन ज्यादा प्रभावित किस पे कर दिया? हिंदू धर्म पर। ज्यादा इसलिए कर दिया कि ज्यादातर जनसंख्या क्या थी? हिंदू थी, अतः ज्यादा प्रभावित कर दिया हिंदू धर्म को। लेकिन इसमें हिंदू धर्म में यह टैक्स जबरदस्ती लिया जाता था। अब कुछ लोग तर्क देते हैं कि कुछ ऐसे भी टैक्स थे जो केवल मुसलमानों को थे, जैसे जजिया। तो देखिए जजिया कह रहे हैं, जकात। जकात केवल मुसलमानों को दिया जाता है। तो तर्क देने वाले यह तर्क देते हैं कि जब हिंदुओं से जजिया लिया गया तो मुसलमानों से क्या लिया गया? जकात। लेकिन दोनों में अंतर समझिए, जजिया का रेट ज्यादा था, जकात का रेट कम था। जजिया देना कंपलसरी था, जकात देना कंपलसरी नहीं था। आज भी आपकी मर्जी, आपको जकात देना है दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। मुसलमान में आज भी जकात लगता है, आज भी। लेकिन मुसलमान ज्यादा ईमानदारी से जकात रमजान के महीने में देता है, जबकि जकात हर महीने उसके लिए क्या है? जायज है, उसको देना ही है 2.5% के हिसाब से। मतलब जिस तरह GST 18% है ना, उसको इस एक पूरा परसेंटेज नहीं है। गरीबों में कोई ऐसा नहीं है जकात में कि मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है या इसमें देना है, गरीबों में दे देना होता है। नहीं देखते हैं कि नवरात्रि में सब लोग को धर्म थोड़ा सा ज्यादा, सावन में देखिएगा तो लगता है कि नहीं थोड़ा सा, हमेशा 365 दिन मनबे करते हैं, मैं तो नहीं और बढ़िया से मान देते। वैसे इस्लामिक परंपरा में भी जकात जो दिया जाता है वो ज्यादा जकात की व्यवस्था जो देखी जाती है। अमूमन रमजान के महीने में लोग ज्यादा जकात देते हैं, जिससे कि वो अपने मस्जिद वगैरह को बना सकते हैं या जो भी धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते हैं उसे कर सकते हैं, गरीब की मदद करना, जैसा भी करना चाहिए। बट जजिया क्या था? कंपलसरी था। क्या था? कंपलसरी। तो भाई अब जबरदस्ती आप पे कोई मांग देगा तो ये तो समझ जाइए ना, गुंडागर्दी हो जाता है। इस जजिया कर से उसने 5 लोगों को बाहर रखा था। कितने लोगों को? बच्चों को बाहर रखा था। किसे? बच्चा। और बूढ़ा को बाहर रखा था। बच्चा और बूढ़ा को बाहर रखा था। ब्राह्मण लोगों को भी बाहर रखा था। किसे रखा था? ब्राह्मण को बाहर। क्योंकि कहा जाता है ब्राह्मण का धन भिक्षा। कहा ही जाता है कि ब्राह्मण का धन भिक्षा। तो उसका कहना था जब ब्राह्मण का खुद धन क्या है? भिक्षा, तो हम टैक्स इसमें नहीं लेंगे। तो ब्राह्मण पे भी नहीं लिया। और विकलांग,
विकलांग लोग थे उनसे भी ये टैक्स नहीं लेता, और साथ में महिलाओं से भी नहीं लिया। महिला तो 5 लोग थे जिनसे ये टैक्स नहीं लिया जाता था, 5 लोगों से ये टैक्स नहीं लेता। बच्चा, बूढ़ा, ये एक साथ याद रख लेंगे, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग, महिला, टोटल 5 लोग थे जिनसे ये टैक्स नहीं लिया जाता था। याद रहेगा ना, बूढ़ा, बच्चा, ब्राह्मण, महिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? इन लोगों से नहीं दिया जाता था, ब्राह्मण जाति से, विकलांग लोगों से नहीं लिया जाता था टैक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, महिलाओं से नहीं लिया जाता। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीता, तो अभी आप पढ़िएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद आएगा गजनी। कौन है? गजनवी। गजनवी का कुछ खास काम ही नहीं रहा, वो खाली पैसा लूटा चल दिया, उसका और कोई काम नहीं था। ये तो कुछ ये जजिया उजिया लाया, वो कुछ नहीं लाया। मोहम्मद गौरी